नमस्ते। आज ये 19 तारीख का 19 मई 2025 का मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया देख रहा हूँ। इसके पहले पेज पर ही ये एक छोटा सा इसमें ये चीफ जस्टिस साहब जब भी नए बने हमारे गवई, ये बम्बई गए। बम्बई का होम स्टेट है, तो ये वहाँ गए थे फंक्शन में, उनको बुलाया गया। इन्होंने वहाँ कहा स्पीच में कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। ये तो बार बार कहता हूँ क्योंकि ये पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिएशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन का फादर वी द पीपल, वी आर द ग्रैंडफादर ऑफ द जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट। अब इसमें दूसरी में देख गवी टेक नोट ऑफ प्रोटोकॉल लैप्स। मैं इसको प्रोटोकॉल लैप्स नहीं मानता। चीफ जस्टिस साहब गवी साहब ने इसको बड़े हल्के में इनको बरी कर दिया कि ये प्रोटोकॉल है कि जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट को जाता है तो वहाँ का चीफ सेक्रेटरी या पुलिस कमिश्नर या डीजीपी उनको रिसीव करता है एयरपोर्ट पे। तीनों में से कोई नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्या ये आदमी दलित है, शेड्यूल कास्ट है? एक तो उसमें शुक्ला है, वो लेडी जो पुलिस ऑफिसर है, शुक्ला ब्राह्मण होते हैं। एक कायस्थ है, वो भी हाई कास्ट में आते हैं। बिहार में, ईस्टर्न यूपी में होते हैं कास्ट बहुत। तो ये बात जो एक अच्छे सभ्य समाज के लिए चीफ जस्टिस जो है हेड ऑफ जुडिशरी है पूरी इंडिया की, और मैं तो उसको, हालांकि तीनों बराबर ही है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन पार्लियामेंट, मगर वो तीनों के ऊपर जो है अंकुश लगाता है, कंट्रोल करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक विद इन दी एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काम करें। ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट का है, हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ऐसे आदमी के साथ प्रोटोकॉल नहीं ब्रीच का गया। सबको पता है, बहुत सीनियर ऑफिसर्स हो जाते हैं, इनको पता होता है कि हमने कैसे, हमारा वर्क एंड कंडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, किसके साथ कैसा होना चाहिए। तो ये तो निपट बदतमीजी है कि वो दलित समाज से आता है, शेड्यूल कास्ट है, नीची जाति का आदमी है। इसका ये तो मतलब नहीं है कि आप उसका सम्मान नहीं करेंगे। आप सम्मान व्यक्ति का नहीं कर रहे हैं, आप सम्मान वो जो डेजिग्नेशन उसका पद का सम्मान कर रहे हैं। तो आपने उसका जो है इंसल्ट नहीं किया। आपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पोस्ट है, हाई पोस्ट है, हाई प्रीस्ट ऑफ जुडिशरी, इंसाफ, तो आपने उसकी बेइज्जती की है। बहुत भद्दी बात है। ऐसे आदमियों के खिलाफ तो मैं समझता हूँ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए तीनों के खिलाफ। आपकी जाति होगी, छोटी हो बड़ी हो, मैं जाति में नहीं पढ़ना चाहता है। मैं बार बार कहता हूँ कि इंसानियत जो है एक ही धर्म दुनिया में, और दो जाति है, मेल और फीमेल, बाकी सब ढकोसला है, बकवास है सब। मगर उसके बाद में आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेइज्जती करने का तो कोई हक नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनता, चाहे आदमी छोटा हो या बड़ा हो। और जितनी बड़ी पोस्ट पर बैठे हो आप, आपकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेवारी बनती है। आपको उसका एहसास उतना ही ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चीफ जस्टिस अचानक पहुंच गए वहां, बाकायदा उनका शेड्यूल होता है, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होता है। शायद जो टॉप की 2-3 कैटेगरी होती है वो उस कैटेगरी की सिक्योरिटी चीफ जस्टिस को दी जाती है। तो ये तो बड़ा निंदा। अब निंदा तो किसी की नहीं करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाएगा।
क्योंकि एक से एक बढ़ के नालायक भी आदमी है दुनिया में, एक से अच्छे भी आदमी एक से एक बढ़ के। तो ये नालायकी इन्होंने की है सरकारी नौकरी में होते हुए। बेहतर तो होता है कि अगर जो इनमें इतना घमंड है, इनमें इतनी ईगो है अपनी जाति को लेके, छोटी बड़ी जाति, नीची ऊंची जाति, तो इनको सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे देना चाहिए, अपने घर जाए। यही इनमें, इसी में इनकी भलाई है। बहुत गलत बात हुआ है। तो मैं समझता हूँ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। दे मस्ट बी चार्जशीटेड फॉर मेजर पेनल्टीज। और कुछ ना कुछ बेशक इनके 3 इंक्रीमेंट स्टॉप कर दो या 3 इंक्रीमेंट का डाउन कर दो। इस स्टेज तक बहुत बार आदमी पेंशन लेने के नजदीक पहुंच जाता है। तो बहुत ही गलत चीज हुई है। ऐसा कुछ एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं सभी ये ऑफिसर्स, एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू कर दिया या माफी मांग ली, ये काफी नहीं है। ये डिलिबरेट होते हैं, विलफल होते हैं, ये जानबूझ के किए जाते हैं। तो वो अपनी काबिलियत के दम पे चीफ जस्टिस बना है, वो जाति के दम पे नहीं बना। ये आईपीएस होते हैं या आईएएस होते हैं, ये भी जाति के दम पे नहीं बनते, काबिलियत से बनते हैं। मगर जब उसमें जाति जो है, जब आदमी गवर्नमेंट सर्विस में होता है तो उसकी जाति खत्म हो जाती है। वो एक पब्लिक सर्वेंट होता है, उसकी एक ही जाति होती है, पब्लिक सर्वेंट, जनता की सेवा। वो जनता का सेवक होता है। जाति भी खत्म, वो खुद अपने आप भी खत्म हो जाता है। उसका धर्म एक ही है कि जनता की सेवा, जैसे मैं जनता की ज़्यादा से ज़्यादा भलाई कर सकूं, कानून के दायरे के अंदर रह के, कानून से बाहर नहीं जाना, रूल रेगुलेशन से बाहर नहीं जाना। मैंने भी 34 साल नौकरी की, मेरे फादर ने भी नौकरी की, मेरे ग्रैंडफादर ने भी सरकारी नौकरी की। मगर ऐसी तो जो है कि हम बहुत, हमारा अच्छा होना चाहिए। हम ये सोचें कि ये जो हमें पोस्ट मिली है, हमने कोई अच्छे काम किए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए हमें मिल रही है। तो हम उसका जो है कर्जा चुकाएं, जनता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, अच्छे से अच्छी सेवा करें। तो यही हमारा धर्म होगा। दूसरा कोई धर्म नहीं होता पब्लिक सर्वेंट का। एक धर्म, एक जाति, जनता की सेवा, ईमानदारी से सेवा। 24 घंटे का पब्लिक सर्वेंट होता है, जनसेवक होता है। तो उसके बाद उसको पेंशन मिलती है, इसी बात का ही नाम, रिटायरमेंट के बाद फैमिली पेंशन होती है, बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। तो हम इतना सब कुछ, जिस सरकार ने हमें इतना सब कुछ दिया, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इतना सब कुछ दिया, उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो हेड को हम बेइज्जत करें, तो प्रोटोकॉल ब्रीच करें, सिंपली इसलिए कि वो नीची जाति से आता है, गरीब घर से आता है। गरीबी दिमागी होती है, गरीबी जो है दिमाग से होती है, ये कपड़ों से नहीं होती। मैंने क्या कपड़े पहने हुए, फटे हुए कपड़े पहने हैं, साबुत कपड़े पहने हैं। गरीबी तो क्या आप इतनी बड़ी पोस्ट होल्ड करके स्टेट के चीफ सेक्रेटरी जो है वो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट इंडिया का, इज नॉट हेड ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऐसे ऊंचे पद पर बैठ के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो एक बहुत बड़ी पोस्ट है, सारी पुलिस उसके अंडर में। गवर्नमेंट का एडवाइजर भी होता है। तो ऐसी ऊंची पोस्टों में बैठ के और ऐसा छोटा काम, घिनौना काम, गंदा काम नहीं होना चाहिए। और शायद अब क्योंकि ये चीज मीडिया में आ गई,
अखबार में आ गया आज टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो कर का केस होगा, तो कल गए होंगे वो चीफ जस्टिस साहब वहाँ महाराष्ट्र। तो बहुत ही बदी घिनौना काम है। और जिन लोगों ने किया है ऐसा, आप अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, हमारी आत्मा बताती है। वो सोचेंगे, उनकी आत्मा कहेगी तुम ये ना करते तो अच्छा था, तुमने सारी जिंदगी अच्छे काम किए, आखिर में आके क्यों कलंक का काला टीका लगा लिया अपने माथे पे। चल नहीं जाते चीफ जस्टिस साहब को, आपने कुछ देना थोड़ा ना था, जाके डीजीपी साहब पुलिस को उन्हें सलूट मारना था या पुलिस कमिश्नर सलूट मारना था, चीफ जस्टिस ने नमस्ते करके सेकंड कर लेना था, यही तो होना था और क्या होना था। उसमें कोई लेना देना तो कुछ था नहीं। इज्जत मान देने में कोई चीज घटती नहीं है, अपनी इज्जत बढ़ती है। उन्होंने अपनी इज्जत घटा ली। इसको मैं बेवकूफी कहूंगा। ये जातियां में बस जातिवाद और धर्म, ये नहीं अकल के दुश्मन है, दोनों अकल के दुश्मन है। ज्ञानी को बेवकूफ बना देते हैं। तो दोस्तों, जब जो हो गया सो हो गया, हम तो उसको बदल नहीं सकते, मगर जिन्होंने ये बेवकूफी की है उनको जरूर पछतावा होगा। तो ये सच्चाई है जीवन की। हमारी आत्मा हमें जरूर कहती है, भाई तू ये क्या किया तूने, पूछती है वो, हमारे हमसे सवाल पूछती है। आत्मा में भी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है आत्मा में। हमने सारी जिंदगी बहुत अच्छे काम किए, अरे भाई वो दही जमाते हैं दूध में, तो वो तो हम जो है 1 लीटर दूध में आधी चम्मच दही डालते हैं, पूरी दही जम जाती है। एक इतनी बड़ी बॉडी को 76 किलो के वजन को शायद 5-10 ग्राम ही पॉइजन काफी है। मुझे तो पता नहीं, मैंने कभी खाया नहीं, मुझे पता भी नहीं कितना पॉइजन खाता, कि जहर खाते हैं जिससे मौत हो जाए। तो उन्होंने चीफ जस्टिस साहब का सम्मान कम नहीं किया, अपना सम्मान नीचे लाए, जमीन में पटक दिया, जो नहीं होना चाहिए था। दूसरे का भी सम्मान करो, अपना भी सम्मान उसी में है। हम दूसरे की इज्जत करते हो तो हमारी इज्जत होती है। बहुत निहायत गलत हुआ। चलिए, अब जो हो गया तो सत्य पे जयते। नमस्कार, धन्यवाद।